दादाजी मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे मेरे दोस्त की मदद करने के लिए आज झूठ बोलना पड़ा। झूठ बोलना गलत बात है, पर उसकी मदद के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। दादाजी मैंने गलत तो नहीं किया ना दादाजी? मेरे बेटे राहुल, देखो झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन तुमने किसी की मदद के लिए कहा है, वो बात अलग है। इसी से संबंधित मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, तो ध्यान से सुनना राहुल, तुम्हें इससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर तालाब में एक मेंढक रहता था। वह अपने तालाब के पानी में बहुत खुश रहता था। मेंढक के पास एक अच्छा सा मित्र था जो उसके साथ हमेशा रहता था। वह एक केकड़ा था। वे दोनों उस तालाब में साथ ही रहते हैं। तालाब के सभी जीव उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। मेंढक और केकड़ा की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते थे। मेंढक कभी भी अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसके मित्र केकड़ा हमेशा उसके पास होता था। एक दिन अचानक बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ तालाब का पानी बढ़ने लगा। मेंढक को लगा कि यह बढ़ता पानी उसके और केकड़ा के लिए खतरा बन सकता है। वह तुरंत केकड़ा के पास गया और उसे बताया। मेंढक ने कहा, केकड़ा, हमें जल्दी से तालाब से बाहर निकलना चाहिए। बारिश के कारण पानी बढ़ रहा है और हमारी सुरक्षा के लिए यह खतरनाक हो सकता है। यह बढ़ता पानी हमें बहा ले जा सकता है। हमें जल्दी यहां से निकलना होगा और किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। केकड़े ने मेंढक की बात मान ली और उन्होंने साथ मिलकर तालाब से बाहर निकलने का निर्णय किया। वे मिलकर तालाब की निचाई से ऊंचाई की ओर गए। बारिश के पानी में तेज धारा बह रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ दादाजी? क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है केकड़े और मेंढक के लिए, क्योंकि बारिश के कारण पानी बढ़ रहा है और उनकी जिंदगी को खतरा हो रहा है ना दादाजी? जल्दी बताओ आगे क्या हुआ तालाब में रहने वाले दो दोस्त मेंढक और केकड़ा का? फिर राहुल, ये हुआ कि मेंढक और केकड़ा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर बाहर निकलने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्होंने तालाब के किनारे तक पहुंच गए। उन्होंने एक सुरक्षित स्थान पर जाकर रुक गए। केकड़े ने मेंढक को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके बिना वह तालाब से निकलने में सक्षम नहीं था। इसके बाद मेंढक और केकड़ा ने एक दूसरे का साथ देते हुए खुशी से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने एक दूसरे के लिए एक सहायक साबित होने का एहसास किया और साथ मिलकर हर मुश्किल को पार किया। तालाब का पानी धीरे धीरे समान होने लगा और मेंढक और केकड़ा ने फिर से अपने साथियों के साथ खेलना शुरू किया। उनकी दोस्ती और साथीपन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि राहुल, हमें अपने दोस्तों का साथ हमेशा देना चाहिए, चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें आ जाएं।